अपने मतभेद उनको एक तरफ रखकर भारत और चीन वो एक टेबल पर आए हैं। ब्रिक्स के देश अगर डॉलर का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, करीब करीब दुनिया की 30% जीडीपी पकड़ लो। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक डेटा हो जाता है देखने के लिए, सामने वाले के लिए, कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। अब आपका दौर चला गया कि भारत अमेरिकी संबंधों में जो दरार आया है वो दरार भरने में कम से कम अगले 25 साल जाएंगे। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, क्वाड सीधे सीधे खतरे में। हम अगर ये सारे पेमेंट ही रुपए में करने लगे तो ये फिर अमेरिका को चुनौती है ना, राहुल जी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स की। पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने तमाम धमकियां टैरिफ को लेकर केवल भारत को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी जिनके साथ भारत व्यापार करता है, खासकर रूस के साथ भारत जो व्यापार करता है, तेल खरीदता है, उसको लेकर के कई बार यह चेतावनी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब भारत, रूस, चीन जो तीनों एक साथ में आ रहे हैं, यह डर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या सताने लगा है? क्या अमेरिका का डॉलर अब खतरे में है? क्योंकि आपको याद होगा जो ब्रिक्स सम्मेलन, उससे पहले यह कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो ब्रिक्स के देश हैं जो बैठक कर रहे हैं और यह एक साजिश है अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की। उनका यह कहना था कि उन सभी देशों पर वो 100% टैरिफ लगा देंगे। भारत पर तो 50% लगा भी दिया, और भी कई सारे देश हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या ट्रंप को यह पता चल चुका है कि अब उसके हाथ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिसलती जा रही हैं? प्रकाश भाई, क्या है ये? राहुल जी, एक चीज तो जरूर है कि जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ और रूस पर तरह तरह के जब प्रतिबंध लादे गए अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से, अमेरिका और यूरोप को यह लगा था कि वो रूसी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, रूसी अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो जाएगी। दुनिया भर में रशियन एसेट्स को सीज किया गया। सीज ही नहीं किया गया, यूरोपीय बैंक्स वगैरह में जो रशियन एसेट्स थे या अमेरिका में जो रशियन एसेट्स थे, रशियन कंपनियों के एसेट्स थे, उनको फ्रीज करके ऐसा भी कहा गया ये जो रशियन फ्रीज एसेट्स हैं ये यूक्रेन को दे देना चाहिए। और इस बात की मांग लगातार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की करते भी रहे। जब लगातार प्रतिबंध लादे गए रूस पर, तो रूस ने कुछ ऑफर किया। रूस ने दुनिया के कुछ देशों को यह ऑफर किया कि देखिए, हमारी इकोनॉमी खतरे में है और हम अभी युद्ध में हैं और युद्ध अभी रुकने नहीं जा रहा है। उसने अपने दोस्त भारत को भी अप्रोच किया और उसने कहा कि आप जो ऑयल लेते हो, आप ऑयल अगर ईरान से ले रहे हैं या सऊदी अरब से ले रहे हैं या मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से ले रहे हैं, तो आपको डॉलर में करना है, डॉलर में पेमेंट होता है। दुनिया के तमाम देश जो ऑयल खरीदते हैं, अधिकतर देशों को पेमेंट डॉलर में ही करना पड़ता है। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, हर देश में चलती है। रूस ने हमसे यह कहा कि देखिए, हमको डॉलर की जरूरत नहीं है। रशियन रूबल बुरी तरह से नीचे जा रहा था, युद्ध का समय था, और उन्होंने फिर हमसे ये कहा कि हमको डॉलर की कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे इंडियन रुपीस में कारोबार करिए। रूस और भारत रूबल और रुपए में कारोबार करेंगे और आपको जो है, हमको डॉलर में ऑयल के लिए पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमको रुपए में दीजिए। यह व्यवस्था उस समय जब लागू हुई तो लगा कि टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से डॉलर, चूंकि मेजर इकोनॉमीज जो चल रही है या दुनिया का जो इकोनॉमिक साइकिल चलता है वो डॉलर पे ही चल रहा है। डॉलर ही मेन करेंसी कह लीजिए, या जिसको ऑयल करेंसी कहते हैं, पेट्रो करेंसी कहते हैं। लेकिन अब जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अब जो कुछ अमेरिका कर रहा है, उसके बाद से दुनिया के कुछ देश हो, चाहे भारत हो, चाइना हो, रूस हो, ब्राजील हो, जो ब्रिक्स नेशन जिसको कहते हैं, उन्होंने ये तय, साउथ अफ्रीका हो, इनको ये लगता है कि जो अमेरिकी डॉलर का एक एकाधिपत्य है दुनिया में, उस एकाधिपत्य को चैलेंज करने के लिए एक दूसरी करेंसी होनी चाहिए।
दूसरी करेंसी हो ना हो, अगर आप ब्रिक्स के देशों को देखेंगे, ब्रिक्स के देशों को हटाकर भी अगर देखें, रूस, चाइना, इंडिया को देखेंगे, तो ये दुनिया की जीडीपी का करीब करीब 20 से 25% है, पूरी दुनिया की जीडीपी का। और पूरी दुनिया की आबादी का भी समझेंगे तो तीसरा हिस्सा कम से कम। ठीक है, तीनों ही देश भाई 150 करोड़ तो चीन और भारत ही हो गए। और यहाँ सबसे 300 अरब तो है कि चीन सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत हाँ, दूसरे नंबर की कगार पर है। तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक डेटा हो जाता है देखने के लिए सामने वाले के लिए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। अब आप ये देखो कि अमेरिका ये है कि भाई डॉलर में ही सारे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन अगर ये ब्रिक्स के नेशन आपस में तय कर लें कि हम डॉलर में आदान प्रदान नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी में बातचीत करेंगे। चीन भारत में व्यापार होगा तो येन और रुपए में होगा, रशिया भारत में व्यापार होगा तो रूबल और रुपए में होगा। इसमें फिर डॉलर पिछड़ जाएगा। मतलब कि दुनिया की इकोनॉमी जो करीब करीब 60%, राहुल भाई 60% पेमेंट जो है दुनिया में डॉलर में ही होता है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं। अगर उससे 25%, 20% जीडीपी एकदम अलग हो जाता है तो ये बहुत बड़ा चोट है अमेरिकी इकोनॉमी को और डॉलर के एकाधिपत्य को। डॉलर क्या है? डॉलर अमेरिकी स्वामित्व तो कह लीजिए, या अमेरिका की अमीरी जो है, वो जो रुआब है, डॉलर उसका प्रतीक है। दुनिया का हर काम आपको डॉलर में ही होगा। और उस करेंसी को अगर कोई संस्था या ऐसी व्यवस्था बन जाए जो उस करेंसी को चैलेंज कर दे, अब जैसे ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कही गई है, जिसमें उस करेंसी के जरिए वो जो देश है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, उस करेंसी के जरिए आपसी व्यापार करेंगे। ब्रिक्स के देश अगर डॉलर का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, करीब करीब दुनिया की 30% जीडीपी पकड़ लो, और साढ़े तीसरा हिस्सा आबादी 300 करोड़ कहते हैं ना, कितना 3 अरब के आसपास लोग, 3.5 अरब के आसपास लोग उस पूरी डॉलर वाली व्यवस्था से अलग हो जाएंगे। ये अमेरिकी स्वामित्व को, प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। और राहुल भाई सिंपल आपको एक चीज बताता हूं, डॉलर क्या है? डॉलर ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर में सोना रखा हुआ है, आपको पता है कि आपके घर में सोना है और आपकी तिजोरी में सोना है, तो जब तक सोना है ये जानकारी आपको है तो आप कैसे टाइट रहते हैं एकदम। हमसे बड़ा कौन सा आदमी है समाज में? केवल ये सोच की वजह से कि सोना है तिजोरी में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक वही बात आपको ये पता लग जाए कि आपकी तिजोरी से सोना चोरी हो गया है, आपका मनोबल टूटेगा, आप समाज में टाइट होकर नहीं घूम सकते हैं। कहने का मतलब ये है राहुल जी कि डॉलर जो है वो अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकी विचारधारा या अमेरिका जो माइंडसेट है, डॉलर उसमें सबसे पहले है। और डॉलर पर चोट का मतलब है अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती, अमेरिका जो दुनिया का बादशाह बना फिरता है उसकी चुनौती कि भाई अब आपका दौर चला गया। अब कौन सा देश किस इकोनॉमी के जरिए या किस करेंसी के जरिए आपस में डील करेंगे, ये 2 देश आपस में तय कर सकते हैं, जैसे रूस और भारत ने किया, जैसे ईरान और भारत ने किया हुआ है। हम ईरान को भी कई बार तेल का पेमेंट रुपए में करते हैं और ईरान इसको एक्सेप्ट करता है। हम अगर ये सारे पेमेंट ही रुपए में करने लगे तो ये फिर अमेरिका को चुनौती है ना राहुल जी? बिल्कुल। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है प्रकाश भाई कि जो रूस, इंडिया, चाइना, इन तीनों को मिला दें अगर, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब का बैठता है, जबकि अमेरिका का है 7 ट्रिलियन डॉलर। तो ये देखिए ना आप, अगर ये तीनों एक साथ में आ गए तो 3 ट्रिलियन डॉलर कितना बैठता है उस हिसाब से। आप अगर ये तीनों इकोनॉमीज को भी मिला देंगे, चुनौती है ट्रंप के लिए। अगर आप ये तीनों इकोनॉमीज को भी मिला देंगे, चीन, रूस और भारत को, तो ये तीनों इकोनॉमी भी लगभग अमेरिका के बराबर जाके खड़ी हो जाएंगी। तीनों इकोनॉमीज लगभग अमेरिका के बराबर। और मिलिटरीली भी देखेंगे तो सैन्य शक्ति के लिहाज से भी शायद अमेरिका के बराबर या अमेरिका से ज्यादा।
अगर तीनों देश एक साथ होते हैं तो। अभी बुर्किना फासो के वो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने एक बात कही राहुल जी, बहुत समझने वाली बात है। उसने ये कहा कि यूरोप या अमेरिका जब हमसे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हमको डिक्टेट करना चाहते हैं। वो हमसे बहुत अच्छा चावल, अच्छा गेहूं, अनाज खरीद के अपने केमिकल्स, अपनी कंपनीज को हमारे यहां शर्तों के साथ डंप करना चाहते हैं, हमारी जमीन को बर्बाद करना चाहते हैं। उसने भारत के साथ, अभी हमारी बुर्किना फासो के साथ जो है एक डील हुई है, ट्रेड डील, उसी ट्रेड डील पर वो बोल रहा था। इंटरनेट पर वो वीडियो बहुत वायरल है। उसने ये कहा लेकिन भारत अलग है। उसने वो आगे ये कहता कि भारत अलग इसलिए है क्योंकि भारत किसी की वो स्वामित्व को या किसी देश की सॉवरेनिटी को भारत चैलेंज नहीं करता है। भारत ठगने की मानसिकता से, केवल फायदे की मानसिकता से दो देशों के बीच संबंध नहीं रखता है। भारत ने जो हमें ऑफर किया है, भारत जो चीज हमसे लेना चाहता है वो उसी हिसाब से पेमेंट भी देगा, हमें पैसे भी देगा। भारत हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, पैसा देने जा रहा है। जिन मशीनरीज और टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है भारत वो देने जा रहा है, और इसके बदले भारत हमसे कुछ मांग नहीं रहा है। भारत की कोई शर्त नहीं है, शर्त बस एक ही है, ईमानदारी। वो वीडियो बहुत वायरल है। कहने का मतलब ये है, आप ये देखो ना, यूरोपीय देश जब किसी देश के साथ डील करते हैं तो क्या करते हैं। छोटे देशों की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका अगर छोटे देश से डील करेगा तो क्या करेगा, लेकिन भारत क्या करता है। हमारे यहां जब कोविड वैक्सीन हमने बनाया, हमने दुनिया के 70 देशों को भेजा राहुल जी, और कोई पैसे वैसे नहीं लिए। हमने बनाया, हमारे पैसे, हमारी मशीनरी खर्च करके हमने दुनिया के देशों को दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में जो भारत की महत्ता दुनिया में है वो बिल्कुल अलग है राहुल जी। आप देखिए ना, एक दौर में हमारे यहाँ आतंकी हमला होता था और हम लोग कहते थे कि अरे अमेरिका को बोल दो, अमेरिका को बोल दो, अमेरिका को नाम भेजते थे हम लोग लिख के। एक आज का दौर है कि फ्रांस का राष्ट्रपति आपको लिख रहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ली। जेलेंस्की लिख रहा है कि हमने भी प्रधानमंत्री को फोन कर लिया। पुतिन लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति से जो बात हुई वो हमने बता दिया। कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी डॉलर को चुनौती जैसी ही सिचुएशन है। अगर अमेरिका इस स्थिति को और बदतर नहीं करना चाहता है, हम आप तो पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत अमेरिकी संबंधों में जो दरार आया है वो दरार भरने में कम से कम अगले 25 साल जाएंगे, अगले 25 साल जाएंगे। और आप ये समझ लो कि अगर RIC, हम ब्रिक्स हटा दीजिए, RIC के देश रशिया, चाइना, इंडिया ये तय कर लेते हैं कि हम आपसी व्यापार लोकल मुद्राओं में करेंगे, अपनी करेंसीज में करेंगे। आप ये बताओ कितने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम से डॉलर आउट हो जाता है। सीधे सीधे दुनिया की करीब करीब 40% व्यापार से डॉलर आउट एक झटके में, ये केवल 3 देशों के मिलने से। बताया जा रहा है प्रकाश भाई, $10 ट्रिलियन 2024 के ये आंकड़े हैं जो तीनों देशों का व्यापार रहा है आपस में ही। बाकियों के साथ में क्या करते हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन ये तीनों, केवल रूस, इंडिया, चाइना, ये तीनों जो आपस में व्यापार करते हैं $10 ट्रिलियन का करते हैं, जबकि अमेरिका करता है $7 ट्रिलियन का। तो ये तो बहुत बड़ा एक अंतर है अभी से ही। अभी दिक्कतें क्या आ रही थी कि भाई ठीक है, हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे चाइना के साथ में। डॉलर जो है, डॉलर अमेरिका का अभिमान है, यूं कह ले अमेरिका की जो सुपरमेसी है, जो कहते हैं अंकल सैम सुपर पावर, वो डॉलर उसका सिंबल है राहुल जी। और उस सिंबल पर अगर आपने अटैक कर दिया और उस सिंबल को अगर आपने नीचे कर दिया तो फिर अमेरिका के लिए बहुत संकट का समय है। ये बात अमेरिकी नीति निर्धारक जानते हैं कि अगर भारत ये तय कर रहा है कि वो रशियन ऑयल रुपए में खरीदेगा, तो भारत ये भी तय कर सकता है कि रूस और चाइना से जो भी व्यापार होगा अब हम रुपए में ही करेंगे।
तो उस स्थिति में फिर क्या होगी? इसीलिए लगातार जो आप देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी इज ग्रेट, मोदी इज माय डियर फ्रेंड। नहीं नहीं, मोदी के बारे में तो कुछ नहीं, मोदी अच्छे ही दोस्त रहेंगे, बस आजकल जो कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा नाराज हूं। ये सब कुछ उस दिशा में जा रहा है जहां पर मुझे लगता है कि अमेरिकी थिंक टैंक ने शायद अब डोनाल्ड ट्रंप की नकेल कसी है कि भाई साहब ज्यादा हो रहा है, इसको रोकिए रोकिए, कोई फायदा नहीं है। भारत जाकर के चीन रूस के साथ बैठ गया है, अगर 2-4 बैठकें और हो गई तो फिर मुश्किल होगी अपने लिए, क्वाड के लिए मुश्किल होगी। क्वाड खतरे में है राहुल जी, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, क्वाड सीधे सीधे खतरे में। तो एक बात तो है कि दुनिया ये बात देख रही है और दुनिया के नेताओं का जो भारत के प्रति रवैया है उससे भी ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पर डॉलर की सुपरमेसी को, सुपर पावर के उस सुपर सिंबल को आरआईसी या ब्रिक्स दोनों मिलकर चैलेंज कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम जो कुछ देख रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है। कैसे अपने मतभेद उनको एक तरफ रखकर भारत और चीन वो एक टेबल पर आए हैं, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के देश वो ये चाहते हैं भारत के साथ व्यापार करें, और अगर ये तीनों एक साथ में आ गए तो फिर अमेरिका का क्या होगा, अमेरिकी डॉलर का क्या होगा? क्या ये ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो क्या इसलिए ये कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त हैं मोदी? फिलहाल मैं थोड़ा नाराज हूं, लेकिन दोस्त तो रहेंगे। ये दोस्ती कितनी चलेगी उसका रहेगा इंतजार। और दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।